दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक दरवे और आप देख रहे हैं थोड़ी सी एच डब्ल्यू। आइए आज हम गणित में समझेंगे समीकरण युग्म को रैखिक समीकरण के युग्म में बदलकर हल करना। तो हमें कोई समीकरण दिया रहेगा जो कि हमें रैखिक समीकरण जैसा नहीं दिखेगा और रैखिक समीकरण नहीं है। इसको हमको रैखिक समीकरण बनाना है और एक्स बाय के मान को ज्ञात करना है। तो आइए इसको हल करते हैं। हल करने के लिए लिख लेते हैं समीकरण को। समीकरण क्या दिया हुआ है हमें? दिया है, क्या दिया है हमें? 1/2x धन 1/3y के बराबर से 2। इसको नाम दे देते हैं हम समीकरण 1 का। दूसरा समीकरण दिया हुआ है हमें 1/3x धन 1/2y के बराबर से 13/6। समीकरण नंबर 2 का नाम दे देते हैं इसको। अब हमें यहाँ पे कुछ कॉमन दिख रहा है। यहाँ 2x है, यहाँ 3x है, यहाँ 3y है, यहाँ 2y है। ऐसा कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है हमें। तो हमें कॉमन दिख रहा है 1/x, 1/x, 1/y, 1/y। अब हम मान लेते हैं, माना कि क्या माना हमने? 1/x के बराबर से a है तथा 1/y के बराबर से b है। जरूरी नहीं है कि आप a ही मानेंगे, जरूरी नहीं है कि आप b ही मानेंगे। आप 1/x के बराबर से c भी मान सकते हैं, d भी मान सकते हैं, जो आपकी इच्छा है ना। अब xy इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि यहाँ पे xy है। अब जहाँ जहाँ 1/x है वहाँ पे a और जहाँ 1/y है वहाँ पे b लिख देते हैं। ठीक, अब हम इसको 1/2 है ना, इसके बाद में 1/x है, इसकी जगह हम लिख देंगे a। ठीक, धन या प्लस फिर 1/3 और यहाँ पे लिख देंगे हम 1/y की जगह में b बराबर से कितना? 2। ठीक, इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण 3, या इसे समीकरण 3 नहीं भी मानेंगे हम, तो इसको पहले हम कर लेते हैं हल, है ना। ये समीकरण 1 था हमारा, इसको कर लेते हैं हम हल। तो इसके बटे में कुछ नहीं मतलब 1, इसके बटे में कुछ नहीं मतलब 1, ऊपर का ऊपर गुना, नीचे का नीचे गुना। 1/2 धन b/3 के बराबर से 2। अब इसको और हल कर लेते हैं, लघुत्तम समापवर्तक ले लेते हैं। 3 दूनी 6। ठीक, अब 6 का 3 बार जाएगा तो 3a प्लस 2 का 3 बार जाएगा तो 3 का 2 बार जाएगा तो 2b बराबर से 2। और हल कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पे भाग हो रहा है तो इसका गुना हो जाएगा। 3a प्लस 2b बराबर से 6 दूना 12। ये समीकरण लिख देते हैं हम इसको 3। अभी हमने क्या किया? समीकरण 1 लिया, 1 में हमने 1/x की जगह में a लिखा, 1/y की जगह में b लिखा। ठीक, ऐसे करके हमने इसको आगे हल किए तो हमें 3a धन 2b के बराबर से 12 मिला। अब ऐसे ही आगे हल करते हैं हम। आगे हल करते हैं समीकरण 2 से। अब ये समीकरण 1 था, समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है हमारे पास में? 1/3x धन 1/2y बराबर से 13/6। अब 1/x की जगह में हमें लिखना है क्या? 1/3 इंटू एक्स, 1/x की जगह में हो जाएगा a। ऐसे ही
1/2 b बराबर जो बराबर में है वो। ऐसे इसको कर लेते हैं a/3 धन b/2 के बराबर से हो जा रहा है हमारा 13/6। अब इनका लघुत्तम समावर्तक ले लेंगे। 3 दूनी 6 आता है इनका, 2a प्लस 3b के बराबर से 13/6। अब इसका यहाँ पे गुना हो जाएगा और इसका यहाँ पे गुना हो जाएगा। पक्षांतर होने में जो राशि भाग वो गुना में आ जाएंगे। तो 6 का गुना हो जाएगा 2a धन 3b के साथ में, और बराबर से 13 का गुना हो जाएगा 6 के साथ में। या फिर अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो आप इसको साधारण सा भी हल कर सकते हैं। कैसे? 2a प्लस 3b के बराबर से 13 गुणित 6/6 है ना। ये यहाँ पे चले गए 6 का 6। तो 2a प्लस 3b के बराबर से हो जाता है हमारा 13। ये समीकरण है हमारा 4। अब समीकरण 3 देख लीजिए आप। समीकरण 3 में है 3a प्लस 2b के बराबर से 12, और समीकरण 4 में है हमारे पास में 2a धन 3b के बराबर से 13। अब ये हमें रैखिक समीकरण के रूप में मिल गए हैं। क्या हो गया है? समीकरण 3 व समीकरण 4 रैखिक समीकरण के रूप में है। अब यहाँ पर जब हमें ये समीकरण 3 और 4 रैखिक समीकरण के रूप में मिल गए हैं, तो इनसे हम चाहे प्रतिस्थापन हो, चाहे विलोपन हो, चाहे वज्र गुणनखंड हो, तीनों विधियों में से कोई भी एक विधि से a और b के मान को निकाल लेंगे। हम करते हैं समीकरण 3 व 4 से प्रतिस्थापन विधि से, है ना। यहाँ से एक लाइन बना दे रहा हूँ। समीकरण 3 व 4 से क्या करना है हमें? प्रतिस्थापन विधि से। ठीक। तो समीकरण 3 है हमारे पास में 3a धन 2b के बराबर से 12, और समीकरण 4 है हमारे पास में 2a, ये समीकरण 3 है, और ये है 2a प्लस 3b के बराबर से 13, है ना। ये समीकरण 4। अब हम समीकरण 3 से हल करते हैं इसको, है ना। या तो a का मान निकाल लेते हैं या तो b का मान निकाल लेते हैं। प्रतिस्थापन विधि मैं आपको बता चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन में प्रतिस्थापन विधि का आपको लिंक मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाके प्रतिस्थापन विधि को एक बार समझ लीजिएगा, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो समीकरण 3 से क्या है? 3a धन 2b बराबर से 12, ये समीकरण 3 है। हम यहाँ से a का मान निकाल लेते हैं। 3a के बराबर से, अब ये इधर जाएगा तो 12 ऋण 2b हो जाएगा, और a के बराबर से अब यहाँ पे हमने 3 का इधर पक्षांतर कर देते हैं हम, तो हो जाएगा ये कैसे? 12 ऋण 2b के बटे में, यहाँ पे गुना हो रहा है तो यहाँ पे भाग हो जाएगा। तो a का मान हमें मिल गया है। ठीक। अब a का मान समीकरण नंबर 4 में रखने पर a का मान हम इस समीकरण में रख देंगे। तो a के बराबर से क्या है हमारा? समीकरण 4 में
दो, एक ही जगह में हमें इतनी चीज़ों को लिखना है ना। क्या लिखना है? 12 ऋण 2b बटे 3। ठीक, समीकरण 4 में 2 ये है, एक का मान ये है, प्लस 3b। अब इसके बटे में कुछ नहीं, तो ये तो नीचे का नीचे गुना, ऊपर का ऊपर गुना, बराबर से 13। अब यहाँ पे हम 12 दूना 24, ठीक, 2 दूना 4b बटे नीचे का नीचे 3 धन 3b बराबर से 13। अब इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं, लघुत्तम समावर्तक 3 आ जाता है। ठीक, ये जैसे कि वैसे आ जाएगा 24 ऋण 4b प्लस 3 9b बराबर से 13। अब इसका यहाँ पे गुना हो जाएगा। अब 24 ऋण अब 4b और 9b, 9b में से 4b गया तो धन का 5b 13 गुणित 3, ये वाला 3 यहाँ, तो ये हो जाएगा 5b के बराबर से 39 माइनस 24, ये वाला 24 इधर आ गया, ये वाला 24 पक्षांतर होके इधर आ गया। अब b के बराबर से 39 में से 24 गया तो बचा आपका 15। अब यहाँ पे 5 का गुना हो रहा है, यहाँ आके भाग हो जाएगा, तो b के बराबर से हमको मिल गया कितना, 5 एक कम 5, 5 दिया 15। ये हमें b का मान मिल गया है। अब b का मान हम कोई भी समीकरण में रखेंगे, चाहे समीकरण 3 चाहे समीकरण 4, यहाँ कहीं पे भी हम b का मान रखते हैं तो हमें a का मान प्राप्त हो जाएगा। चलिए हम एक काम करते हैं, इसको समीकरण नंबर 5 का नाम देते हैं और यहीं पर रख देते हैं हम b का मान। समीकरण 5 में b का मान रखने पर, समीकरण 5 है हमारे पास से, a के बराबर से 12 ऋण 2b के बटे में 3। अब यहाँ पे b की जगह में 3 लिख देंगे जो हमें b का मान मिला है। a के बराबर से 12 ऋण 2 गुणित b का मान मिला है हमें 3 बटे में 3, तो a का मान हमें मिल गया क्या, 12 ऋण 3 दूना 6 बटे 3, 12 में से 6 गया तो 6 बटे 3 a के बराबर से, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, तो a का मान हमें मिल गया 2। अब हम आ जाते हैं जहाँ पे हमने माना था, हमने माना था 1 बटे x के बराबर से a। अब a की जगह में हम 1 बटे x कर देंगे। क्या कर देंगे, अब चूंकि हमने माना था, क्या माना था, 1 बटे x के बराबर से a होता है करके, है ना, तो इसमें हम a की जगह में 2 लिख देंगे। 1 बटे x के बराबर से 2, अब 2 के बटे में कुछ नहीं है, 1 मान लेते हैं हम, इसका गुना होगा, यहाँ पे भाग हो, यहाँ पे इसका गुना हो रहा है इसके साथ में, तो इधर आगे भाग हो जाएगा, और यहाँ भाग हो रहा है तो इधर गुना हो जाएगा। 1 बटे 2 बराबर से x, ये हमें x का मान मिल गया। ऐसे ही हमने माना था क्या, तथा क्या माना था हमने, 1 बटे y के बराबर से b, ये हमने माना था। अब
जहाँ b है वहाँ b का मान लिख देंगे कि b के बराबर से 3 है करके, 1/y बराबर से 3। इसके बटे में कुछ नहीं है तो कुछ नहीं, ये कर देते हैं, 1 कर देते हैं, अब पक्षांतर कर लेते हैं y का यहाँ पे, तो y के बराबर से 1/3। तो दोस्तों हमने सीखा समीकरण युग्म को रैखिक समीकरण युग्म में बदलकर हल करना। रैखिक समीकरण में बदलकर हमने यहाँ से x व y के मान प्राप्त किए हैं, जिसके लिए हमने 1/x को माना कि a है और 1/y को माना b है, और ऐसे करके हमने इसे समीकरण युग्म में बदला। समीकरण युग्म में हमने समीकरण 3 और समीकरण 4 में ही बदल लिया था। उसके बाद में हमें x और y के मान चाहिए थे, इसलिए हमने इस विधि को प्रतिस्थापन को लिया है और उससे इसको हल करते हुए b का मान प्राप्त किया है, और b के मान को हमने समीकरण 5 में रखा है, जिससे a का मान मिला है। और हमने माना था कि 1/x के बराबर से a होता है, जहाँ a का मान था वहाँ पे a का मान लिखे, और ऐसे करके हमको अभिष्ट हल और आंसर मिला। वो मिला x के बराबर से 1/2 और y के बराबर से 1/3। आंसर में आप लिख सकते हैं, अतः x के बराबर से 1/2 व y के बराबर से 1/3 है। यही आपका आंसर है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।